हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 2, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था ऑलरेडी, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती है। ठीक है, ये बातें मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके वहां पे देख सकता है। इसमें एक एरिया का फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। एरिया इज बेस इनटू हाइट, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज सेइंग, अच्छा जिसको नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिफ्थ से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। QM इज द हाइट ऑफ Q to SR। ठीक है, QM इज द हाइट from Q to SR and QN is the height of from Q to PS। ठीक है, QN हाइट है Q से PS में। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप हाइट बनाओगे तो हाइट किसी बेस पे होगी, राइट। और जब कभी हाइट बेस पे होगी, इट मीन्स उसके लिए एक बेस की जरूरत पड़ेगी। तो जहां पे भी आपको हाइट दिख रही है ना, उसके लिए एक बेस जरूर चाहिए होगा। और बेस इस केस में, क्यूएन के केस में, बेस इज पीएस। ठीक है, यहां से यहां तक। एंड क्यूएम के केस में बेस इज एसआर। पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात कि बेस के लिए 90 डिग्री का एंगल बेसिकली परपेंडिकुलर चाहिए होगा। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब बेस की तो हम बात कर चुके हैं कि बेस इज एस आर एंड बेस इज पी एस। ठीक है, और क्योंकि हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। तो एक बेस चाहिए होगा और एक हाइट चाहिए होगी, राइट। तो हाइट ये वाली है क्यूएन और क्यूएम, और बेस भी हमारे पास दो गिवन है। अब हम आगे क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहां तक हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि इफ एस आर इज 12 सेंटीमीटर, एस आर इज 12, दैट मीन्स कि ये साइड 12 सेंटीमीटर है। क्यू एम इज 7.6 सेंटीमीटर विच इज गिवन ऑल्सो ऑलरेडी। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, राइट। पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम जानते हैं बेस इनटू हाइट होता है। और क्योंकि हमारे पास दो बेस और दो हाइट है, तो फिर हम किसी भी एक पेयर के साथ जा सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि एक पेयर ऐसा चाहिए जिसमें बेस भी हो हमारे पास और हाइट भी हो। ठीक है, तो अगर हम पीएस बेस लेते हैं और क्यूएन हाइट लेते हैं, तो पीएस की वैल्यू आई डोंट नो हमारे पास है नहीं है, पीएस की वैल्यू नहीं है। एंड क्यूएन, अच्छा पीएस की वैल्यू गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है, दैट इज कंडीशनल। तो फिर आप उसको इग्नोर ही करके चलोगे फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, सो पीएस इज नॉट गिवन, क्यूएन इज आल्सो नॉट गिवन। सो क्वेश्चन ये नहीं राइज होता है कि हम पीएस को बेस ले सकते हैं। तो पीएस, आई मीन सॉरी, बेस इज ओनली एसआर। ठीक है, तो बेस को हमने एसआर लिया और हाइट वुड बी क्यू एम। ठीक है, हाइट भी आप उसी की लोगे ना जिसका बेस ले रहे हो। तो एस आर इज 12 सेंटीमीटर एंड क्यू एम इज गिवन एज 7.6 सेंटीमीटर, राइट। नाउ 12 6 72 का 2 कैरी 7, 12 7 84 7 91, सो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। पहला पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि QN आपको फाइंड आउट करना है प्रोवाइडेड PS 8 सेंटीमीटर। ठीक है, PS 8 सेंटीमीटर है तो क्यूएन आपको निकालना है। तो PS अगर 8 सेंटीमीटर है, दैट इज ये PS। ठीक है, तो क्यूएन निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकाल ही चुके हो, अब इसकी ही हेल्प से आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस विच इज PS in this case and height which is QN, right? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने अभी निकाला 91.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, is equals to PS। PS is how much? PS is 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, और QN आपने निकाल लेना है ट्रांसपोज करके। Now 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 8 सेंटीमीटर, राइट, इक्वल्स टू QN। यहां से QN आ जाएगा, दिस इज N।
अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप कर सकते हो 8 11 जा 88 and 3 32, so 8 4 जा 32, that means 11.4 centimeters. 11.4 centimeter is the value of QN. ठीक है, so this was second part. फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पार्ट हम देख चुके हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, which is question number 6. DL and BM are the heights on the side AB and AD respectively of parallelogram ABCD. If the area of the parallelogram is already given in this question, this time AB equals to 35 centimeter, AD is, so there are three things जो आपको given है और आपको चाहिए BM और DL की वैल्यू. ठीक है, BM and DL जो कि आपको दिख रहा है कि ये हाइट्स है. BM and DL are heights. ठीक है, तो area is given as 1470 centimeter square. Second thing, AB is given as 35 centimeter. Third is AD is also given as 49 centimeter. ठीक है, so ये तीन चीजें आपको given है और BM DL निकालना है. कैसे निकालेंगे? सिंपल है, area of parallelogram is equals to base into height होता है. तो दो बेस हैं, आपको दिख रहा है, this is a base, right? AB is a base. So for AB, DL would be height, right? So let's say कि हम AB को बेस लेते हैं और हाइट DL को लेते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्वेश्चन में ही गिवन है तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB is also given, so we can put the value of AB as 35 centimeter into DL हमें निकालना है. ठीक है, so we can divide 35 5 आप कैसे कर सकते हो, 7 5 and 7 2 and 10 210. ठीक है, सो और यहाँ पे सेंटीमीटर, दैट मींस इसको आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो 5 से 42 टाइम्स. सो बेसिकली 42 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू DL. तो DL की वैल्यू आ गई, आपको एक कंपोनेंट पता चल गया. दूसरा हमें BM निकालना है. BM निकालने के लिए अगेन वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. इस बार हम बेस लेंगे AD को. AD को बेस लेंगे. फॉर AD हाइट वुड बी MB और BM. ठीक है, सो AD हमने बेस ले लिया और हाइट हो गई हमारी BM. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगेन क्वेश्चन में तो गिवन ही था तो उसी को यूज करेंगे. 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इज आल्सो गिवन एज 49 सेंटीमीटर. ठीक है, और BM हम निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस है. ठीक है, इधर लिख लेता हूँ 1470 centimeter square upon 49 centimeter is equals to BM. राइट, सेंटीमीटर से आप 1 सेंटीमीटर काट सकते हो. 7 7 and 7 2 and 7 10. ठीक है, इतना हो गया. देन अगेन आप काट सकते हो 7 30. सो BM would be 30 सेंटीमीटर और ये आपका सही जवाब है, आई मीन सही उत्तर. ठीक है, जवाब उत्तर आंसर सारे हो गए. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे. ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A. राइट एंगल एट A का मतलब है कि ये वाला एंगल राइट एंगल है व्हिच इज ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. It means BC पे AD जो है perpendicular है. That means कि ये height का काम करेगा. If AB is 5 centimeter given, BC is 13 also given, and AC is 12 also given. ठीक है, तो जिन बच्चों ने ट्रिपलेट पढ़ी हुई है तो उसको पता होगा 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है. तो इसी ट्रायंगल को अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहूँ तो आप जरा ध्यान से देखना. दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको इग्नोर करना. ठीक है, सो दिस इज A, राइट, और आप किसी को भी B और C ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो लेट्स से कि ये 5 लिया, ये 12, तो ये 13. ये कुछ ट्रायंगल इस तरीके का आपको दिखेगा. ठीक है, एंड ऑब्वियसली AD कहाँ जाएगा, तो AD एक परपेंडिकुलर ऐसे होगा. तो बेसिकली हमने ट्रायंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया. ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑब्वियस है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में कैसा दिखता है. ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन हम इसी फिगर से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको चाहिए क्या है, एरिया चाहिए ABC का और AD की लेंथ चाहिए विच इज हाइट. ठीक है, तो हाइट जब आपके पास है नहीं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट.
ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको बेस भी चाहिए होगा और आपको हाइट भी चाहिए होगी, विदाउट विच यू कैन नॉट कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो बेस और हाइट चाहिए होगी और एक पार्ट में उन्होंने हाइट ही पूछी है, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी इज हाइट, राइट। तो AD, if AD is height and they are requiring AD only, so AD and BC का यूज करके तो हम आंसर बिल्कुल नहीं निकाल सकते, कॉन्सेप्चुअली समझो, ठीक है। तो बेस BC को हम फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई। हमारे पास दो बेस गिवन है, आपको दिख रहा होगा बेस कहाँ बनता है, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं आपको कि किसी भी हाइट को जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वहां पे बेस बनता है, ठीक है। तो एक बेस तो यहाँ पे बन रहा था बिकॉज ऑफ डिग्री, एक बेस यहाँ पे भी तो बन रहा है, ठीक है। अब इसमें ए बी और ए सी में भी आर नॉट श्योर कि कौन सा बेस है, बट हाँ ऑब्वियस है कि एक तो बेस है ही, ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर को कंसीडर करूं तो ए सी वुड बी बेस, है ना, सॉरी ए सी अगर बेस होगा तो एक काम करते हैं इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, इसको सी, ठीक है। बात वही है, कोई फर्क नहीं है। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा फिगर, उस टाइम मैंने नोटिस नहीं किया, ठीक है। सो हम BC को बेस नहीं ले सकते एंड AD फिर ऑब्वियसली नहीं ले सकते। इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाफ एज इट इज है, बेस को वी कैन से बेस इज AB एंड हाइट इज AC, ठीक है। नाउ half base, if base is AB then AB is 5 centimeter and height is AC and AC is 12 centimeter, right। सो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है यहाँ तक। सेकेंड पार्ट इज फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, आप जानते हो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। इस बार मैं बेस BC को ले रहा हूँ, ठीक है, और हाइट AD को ले रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, पिछली बार क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछली बार हमारे पास AD नहीं था, इस बार भी AD नहीं है, बट इस बार मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब वी हैव टू वैल्यूज दिस टाइम, ठीक है। अगर मैं पहले लेता तो पहले तो एक ही वैल्यू थी, तो काम चलता नहीं, राइट। सो इस बार मैं ले सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जगह मैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रख सकता हूँ, इक्वल्स टू हाफ इनटू BC, BC इज 13 सेंटीमीटर, और AD की वैल्यू क्योंकि नहीं है तो फिर निकाल लेंगे, उसमें क्या है, 30 टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 80। ज्यादा कुछ कट तो रहा नहीं है, नहीं कट रहा है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आप एक काट सकते हो, है ना, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। 60 सेंटीमीटर अपॉन 13, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप देख लेना बुक वगैरह में, हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया हो, लाइक वो ऐसे दे सकते हैं कि 13 4 जा 52 एंड 8, राइट, अपॉन 13, इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो सॉरी, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ट्रायंगल ABC is isosceles with AB AC equals to 7.5 सेंटीमीटर। देखो AB और AC इक्वल है, क्वेश्चन में भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड BC is 9 सेंटीमीटर, दिस इज 9, okay। The height from AD, the height AD from A to BC is 6 centimeter, which is AD is 6 centimeter। Are you getting my point? यहाँ पे ये AD 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें जो EC6 दिख रहा है ना आपको फिगर में, ये गलत दिख रहा है, EC6 नहीं है, AD6, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया निकालना है, और व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, दैट इज CE। अब आप खुद सोचो कि अगर EC6 होता और EC ही वो पूछ रहे हैं आपसे, इज इट पॉसिबल, नहीं ना। तो देख के भी समझ में आना चाहिए कि AD इज गिवन है 6 सेंटीमीटर और EC पे लिख दिया है, तो बट ऑब्वियस है कि कुछ मिसप्रिंट जैसा कुछ पंगा है, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस है, हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लगा देंगे। चलिए देखते हैं लगा के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ
बेस बेस इज हाउ मच, अच्छा बेस इंटू हाइट, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप, उसके बाद में आप ए बी और ए सी देखो, समझो बात को कि हमारे पास दो बेस हैं, कौन कौन से, एक ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की बीसी बेस है, और एक बेस हमारे पास ए बी भी है। सर एसी बेस नहीं है बिकॉज एसी पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हुआ है। अगर एसी पे कोई परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ होता और यहाँ पे 90 डिग्री होता विच इज नॉट देयर, तो फिर हम एसी को भी बेस ले सकते थे, बट क्योंकि नहीं है तो फिर हम एसी को बेस नहीं ले सकते। सो वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, वी हैव ओनली टू चॉइसेस, ए बी एंड बी सी, ठीक है। बट अब हमें ये देखना होगा कि बेस के साथ साथ हाइट भी किसमें है, ठीक है, हाइट भी होगी तभी काम चलेगा ना भाई। अगर मैं ए बी को बेस लेता हूँ, ध्यान से देखो, ए बी को अगर मैं बेस लेता हूँ तो वी मस्ट हैव ई सी और सीई, तभी तो हम बेस इंटू हाइट रख के एरिया निकाल पाएंगे। बट सीई या ईसी तो उन्होंने कहा है कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, तो फिर तो हम नहीं ले सकते ना ए बी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज बी सी, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इज बी सी एंड हाइट, हाइट ऑब्वियस है कि इसी की लोगे, हाइट उसकी मत ले लेना, कहीं बेस इसका ले लो हाइट उसकी, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नाउ हाफ BC is how much? BC is 9 centimeter and AD is given in question. यहाँ पे given है 6 centimeter. ठीक है, तो इसको फर्दर आप 2 से 3 टाइम्स करेंगे, so you will get 27 centimeter square, that is area of triangle. ठीक है, अब आपको चाहिए CE की वैल्यू, CE की वैल्यू चाहिए. Now you can put the value of AB, right, as your base. Area of triangle ABC. भाई पहले इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि पहले दो ही ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट था हमारे पास, अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तो आ गया। हाफ बेस, बेस को मैं ले रहा हूँ ए बी एंड आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, ए बी बेस ले रहा हूँ मैं और हाइट इज ई सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी हमने निकाला, वो यहाँ रख दिया। हाफ AB, AB is how much? 7.5, अच्छा 7.5 को we can write 15/2 सेंटीमीटर, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। EC is EC, EC is EC, और क्या। अब इसको 3 से आप करेंगे 5 टाइम्स एंड 3 से करेंगे 9 टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हो या फिर 15 को नीचे ले जाओगे तब ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, बात एक ही है। सो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4, और 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, और 5 ये वाला नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ईसी। नाउ सेंटीमीटर से आप 1 सेंटीमीटर काट सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। 9 4 36 सेंटीमीटर अपॉन 5, ठीक है। एक काम आप और भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो इस आंसर को डेसिमल में ले सकते हो, 72, सॉरी 7.2, 72 नहीं, so EC would be 7.2 centimeter, ठीक है। This was the last question. Thank you for watching. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।